फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एन स्क्वायर कोचिंग में। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स में यूनिट्स और उसकी डायमेंशंस। तो जो भी हमारी क्वांटिटी होती थी, फिजिकल क्वांटिटी, उनकी हम डायमेंशंस पढ़ चुके थे। आज ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। इसमें हम जो भी चीज़ें रह गई हैं उनको हम ख़त्म कर लेंगे और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपनी बुक पढ़नी है, साथ में लेक्चर देखने हैं और उनसे फिर नोट्स बनाने हैं अपने। क्योंकि मेरे सिर्फ बता देने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन लिख कर आने हैं तो क्वेश्चन लिखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और जो आपके पास बुक है उसको आप समझिए। देखिए, जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो तो मैं समझा ही चुका हूँ। जो भी मुझे लगता है कि ये चीज़ आप खुद से नहीं समझ सकते तो वो चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ और उनको आपको बस अपने नोट्स बनाने हैं जिससे कि आप एग्जाम में लिख सकें। क्योंकि आप एग्जाम में जो समझाया गया वो लिखेंगे तो बहुत कम छोटा पड़ेगा। वो जो समझाया गया वो तो ठीक है, लेकिन उसको सही वे में लिखना कैसे है ये आपको आपके जो नोटबुक है उनमें ही उससे ही पता चलेगा। तो आप प्लीज़ इसके लिए ऐसा ही करिएगा। मेरे वीडियो लेक्चर देखिए, जो भी टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाए हैं उन टॉपिक्स को देखिए और फिर उनको अपनी बुक से पढ़िए। और आपको जो भी अगर आपको लगता है कि हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि सर हमको ये चीज़ बुक में है जो आपने नहीं पढ़ाई है, वो आप मेरे को बता दीजिए तो मैं उसके अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए, अब मैकेनिक्स का जो लास्ट लेक्चर है हम वो ख़त्म करते हैं जिससे कि आपका जो पूरा चैप्टर है वो हो सके और आप लोग इसके जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकें। तो इसके लिए मैं क्वेश्चंस के लिए अलग से बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, ये बाद में बनाऊंगा मैं। तो क्वेश्चंस की जो सीरीज होगी वो भी मैं आपको दूंगा। तो अभी हम बात करते हैं केवल मैकेनिक्स की। अब जो हमारा टॉपिक बचा है वो, तो देखिए इसमें आपको जो टॉपिक बचा है उसमें से है सबसे पहले आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश एवं अदिश राशियां। तो स्केलर क्वांटिटी सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज की, यानी कि सदिश राशियां। अब देखिए सदिश राशियां क्या होती हैं सबसे पहले समझते हैं, फिर उसके बाद हम डेफिनेशन बताएंगे। देखिए स्केलर क्वांटिटीज यानी कि अदिश राशियां। अदिश राशियां, अब हमें अदिश राशि देखनी है। अब अदिश राशि से आप समझ सकते हैं अदिश, यानी कि अ का मतलब क्या होता है ना, और दिश यानी कि दिशा का ना होना। देखिए किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके लिए हम क्या चीज देखते हैं, या तो हम देखते हैं उसका परिमाण, या तो हम उसका देखते हैं परिमाण, या हम देखते हैं उसकी दिशा। ठीक है, तो हमें दो चीज चाहिए होती हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, स्केलर क्वांटिटीज वे होती हैं, वे राशियां जिनमें दिशा नहीं होती। तो दिशा नहीं होगी तो क्या बचा, परिमाण बचा, यानी कि मैग्नीट्यूड, यानी कि वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतया व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम अदिश राशियां। ठीक है ना, इनकी वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, यानी कि केवल हम उसका मैग्नीट्यूड बताएंगे, मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, इसको लिखेंगे हम मैग्नीट्यूड। तो ये तो होगा इसमें, लेकिन जो डायरेक्शन होगी, वो इसमें नहीं होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता क्या है, यानी कि परिमाण और दिशा होती क्या है। देखिए दिशा तो आपको मालूम है कि उत्तर पूर्व जो भी आपकी होती हैं वो, लेकिन परिमाण की बात करते हैं। देखिए आपसे बोला गया है कि 5 किलोग्राम कुछ भी चीज है, चीनी, चावल, कुछ भी है, तो इसमें ये जो 5 किलोग्राम है ये क्या है, इसका ये आज का मैग्नीट्यूड है। ये इसका क्या है, इसका ये है मैग्नीट्यूड कि अब 5 ये तो इसका मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन कब होगी, जब ये किसी दिशा में जाएगा या हम इससे हमें किसी दिशा का बोध होगा। तो देखिए अब इसकी पहले तो आपसे परिभाषा पूछता है कि अदिश राशियां क्या होती हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपसे ये पूछता है कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, अदिश राशियां क्या होती हैं।
फिर ये पूछा जाता है कि इनके एग्जाम्पल क्या है। तो देखिए एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं। देखिए सबसे पहले आप लेते हैं दूरी, ठीक है। दूरी जो है इसका अदिश राशि है, यानी कि डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस। फिर इसके बाद है आपका चाल, जिसको बोलते हैं हम स्पीड। इसके बाद आपका द्रव्यमान, जिसको बोलते हैं मास। इसके बाद आपका होता है रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, ठीक है ना, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, सही है। इसके बाद आपके और भी आप देख सकते हैं इसमें, जैसे आयतन, जिसको हम बोलेंगे वॉल्यूम, समय यानी कि टाइम। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखिए दूरी को बताने के लिए जब आप किसी चीज की दूरी बताएंगे तो आप ये नहीं बताएंगे कि इसमें डायरेक्शन कौन सी है, आप केवल बता देंगे कि भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी इतनी है। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने किस दिशा में नापी, बस आपको ये बताना पड़ेगा भाई जैसे इसकी हम डायरेक्शन बता रहे हैं तो आपको ये नहीं बताना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन, उसमें केवल ये कहते हैं कि इसके एक पॉइंट की दूरी और उस पॉइंट की दूरी की उस पॉइंट के बीच की दूरी इतनी है। स्पीड, स्पीड आपकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। द्रव्यमान है, द्रव्यमान आपको कभी नहीं बोलना पड़ेगा कि जैसे ये 5 kg है, आप कभी आलू लेने जाओ, आप सब्जी वाले के पास आलू लेने गए तो क्या आप बोलोगे कि भाई मेरे को जो आलू है वो नीचे की ओर दे दे, आप कभी नहीं बोलोगे। तो इसका मतलब क्या है, आलू क्या है, ये क्या है आपका द्रव्यमान होता है 5 kg, तो ये क्या हुआ, ये 5 kg की तरह क्या था, एक अदिश राशि हुई, समझ में आ रहा है। आयतन, आयतन क्या होगा, अदिश राशि होगी, क्योंकि आयतन में आप कभी दिशा नहीं बताते कि भाई इसकी दिशा क्या है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई आपकी बाल्टी कितने लीटर की है, तो आप कभी ये नहीं बोलोगे 5 लीटर की, लेकिन नीचे की ओर देखने पर है, ऊपर की ओर देखने पर, ऐसा कुछ नहीं बताना पड़ेगा आपको। तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ा, केवल दिशा की, आपको दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ी, आपको केवल मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की जरूरत पड़ी, ठीक है। परिमाण क्या होता है आपका, जो ये वाला पार्ट होता है इसको परिमाण बोलते हैं, या इसकी यूनिट होती है। इसके अब देखिए इसको अगर आपको समझना है तो आपको वेक्टर भी समझनी पड़ेगी, वेक्टर क्वांटिटी, तो आप जब डिफरेंशिएट कर पाएंगे तो अच्छे से समझेंगे। तो देखिए दूसरा है आपका सदिश राशियां, सदिश राशियां, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटीज वो कौन सी होंगी, जिनमें हमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण प्लस डायरेक्शन यानी कि दिशा, इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़े तब हम इसको बोलेंगे सदिश, और जब केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े तो उसको बोलेंगे हम अदिश राशियां। अब देखिए इसमें अंतर कैसे है, आपको परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब परिमाण और दिशा की जरूरत किन किन राशियों में पड़ती है वो देखिए। देखिए सबसे पहले आपका एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे आपसे, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछे जा सकते हैं। आप इसका होता है विस्थापन, ठीक है ना, विस्थापन है तो विस्थापन से क्या मिलता था हमें, वेग, तो वेग भी होगा। तो दूरी और चाल अदिश, विस्थापन और वेग सदिश। इसके बाद भार। अब देखिए जो भार है, आप पूछेंगे कि भाई भार कैसे हुआ, तो देखिए हमारा जो भार है पृथ्वी, जो हमारा जो वेट है वो क्या होता है, एक पृथ्वी द्वारा लगाया गया खिंचाव, खिंचाव बल यानी कि अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है ना। कौन जो हम पर क्या होती है, अर्थ हम पर लगाती है, तो ये हमेशा क्या होता है, हमेशा नीचे की ओर। कभी आप देखते हो कि आप अपने आप ऊपर चले गए, नहीं, क्योंकि जो आपका वेट है वो हमेशा नीचे की ओर लगेगा, तो उसमें एक डायरेक्शन है, तो वो क्या हुआ, इसका भार हुई। इसके बाद आपका होगा वेट के अलावा फोर्स यानी कि बल। अब देखिए बल भी आपका क्या है, सदिश राशि है। अगर आपको यही नहीं पता कि बल किस दिशा में लग रहा है तो आपको बल लगाने का कोई मतलब नहीं है, समझ में आ रहा है ना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको ये नहीं पता कि मुझे पढ़ के करना क्या है, तो वो आपके क्या है, वेस्टेज है। इसी तरीके से फोर्स, जैसे आपके पास क्या है कि पत्थर पड़ा हुआ है जमीन पर, अब आपसे ये बोला गया कि भाई इस पे आप बल लगा दो। अब बल लगाए करना क्या, आपको ये भी तो पता होना चाहिए भाई। आपको मान चलो ये आपका घर है, ठीक है ना, ये घर है और ये सड़क है। अब आपको ये पत्थर जो है सड़क के किनारे करना है, तो आप इस यहाँ से धक्का लगाओगे तो इधर, तभी तो ये सड़क के पास पहुंचेगा, समझ में आ रहा है। सड़क के पास कब पहुंचेगा, जब आप इस तरह से धक्का लगाओगे। अब आप क्या करें, आपने ऊपर से धक्का लगा दिया तो क्या करेगा, ये जमीन में घुस जाएगा, अगर घुस पाया तो, नहीं तो क्या करेगा, ये थोड़ा बहुत घुस जाएगा, इधर ही रहेगा। तो आपको फोर्स भी पता होना चाहिए, आपने इधर से लगाया तो क्या होगा, इधर इस तरफ आ जाएगा। तो इसकी फोर्स से भी डिपेंड करता है कि हम फोर्स किस तरफ लगा रहे हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि जो फोर्स है उसमें हमें डायरेक्शन जरूर पता होनी चाहिए।
ठीक है। इसके बाद चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। अब देखिए चुंबकीय बल आपको पता है कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल लगते हैं, या साउथ पोल टू नॉर्थ पोल लगेंगे, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर या दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि भाई किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपको इसमें दिशा की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसका मतलब क्या था। तो आप इसकी परिभाषा खुद लिख सकते हैं, वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशियां कहते हैं, ठीक है ना। क्वांटिटीज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। और इसकी हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली बाय यूजिंग मैग्नीट्यूड, ठीक है। हम केवल मैग्नीट्यूड को यूज करेंगे और उसको हम बता सकते हैं कि भाई कितना होगा, ठीक है। जैसे लंबाई में ले सकते हैं, इसमें हम लेना चाहें लंबाई। अब लंबाई आपको नहीं बताना पड़ेगा कि भाई किस डायरेक्शन में है, ठीक है। कभी कपड़े की आप लंबाई नापते हो तो आप उसमें ये थोड़ी बताओगे भाई किस डायरेक्शन में लंबाई है, नहीं। तो आपको इसमें लंबाई में आपको कभी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको इस तरीके से पहले ऑब्जर्व करना है कि किस में आपको सदिश दिशा की जरूरत पड़ेगी, तो आपकी सदिश राशि हो जाएगी, जिसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी वो अदिश राशि हो जाएगी। ये दो ही तरीके की आपकी राशियां हो सकती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज नोट कर लीजिए, और जो कुछ भी इसमें समझाया गया उसको नोट आप कर लेंगे, तो उससे आपको जब रिवीजन करेंगे तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारी जो बड़ी राशियां होती हैं। बड़ी कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वो छोटी, बहुत ज्यादा छोटी है और बहुत ज्यादा बड़ी है तो हम उसे कैसे बताएंगे। जैसे अगर आपके पास एक ये मार्कर है तो आप इसकी लंबाई नाप सकते हो कि भाई ये सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई कपड़े का थान है तो उसमें आप जो कपड़े नापोगे वो नापोगे इसमें मीटर में। इस तरीके से आपको कोई पार्क है, पार्क की चौड़ाई किसमें नापोगे आप, मीटर में। अब कोई दो बहुत ज्यादा दूर है, कोई चीज बहुत ज्यादा दूर पे है, जैसे कि आप आगरा से लेके कोई स्टेट दूसरा, आगरा से लेके कोई और सिटी है, जैसे आगरा से दिल्ली, तो आपको किसमें नापना पड़ेगा, किलोमीटर में। अब आप किलोमीटर में नापेंगे तो आप क्या करना पड़ेगा कि आपको उसको बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, बहुत लंबा लिखना पड़ेगा। मान के चलिए आपका निकला 500 किलोमीटर। आपको पता है कि अगर आपको पता ना होता कि भाई किलोमीटर में कुछ होता है तो आप क्या करते, 500 इतने मीटर लिखते उसको, सही है ना। तो हमने क्या किया, हमने इतना लंबा ना लिखने की जगह हमने कुछ ना कुछ उसका एक तरीका बनाया। देखिए इंसानों क्या है, हर चीज आसान बनाने की कोशिश करता है कोई, तो इसको भी हमने आसान बना लिया। कैसे आसान बना लिया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या तो 5 × 10⁵ लिख लें, या इसको लिख लें 500 × 10⁵। अब आपको मालूम है कि 10⁵ मीटर, अभी मैं बताऊंगा इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको पता है तो समझ लीजिए कि अगर ये 5 × 10⁵ मीटर होता तो आप इसको लिख सकते थे 500 किलोमीटर। समझ में आ रहा है। तो आपको ये चीज क्लियर रखनी है कि ये हमने जरूरत क्यों पड़ी। पहली बात तो जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हर चीज एक साइज की नहीं हो सकती, या हर चीज को हम एक ही मेजरमेंट से नहीं ले सकते। आपको कभी बड़े मेजरमेंट चाहिए होंगे, कभी छोटी मेजरमेंट चाहिए होंगे, तो उसके लिए हमने इसको यूज करा। अब ये किलोमीटर क्या था, ये हमारे जो प्रीफिक्स होते हैं, जो कुछ नाम होते हैं एक तरीके से, उनको हमें लिखने की जरूरत पड़ी। अब उनके लिए हमने अलग अलग बनाए, ठीक है ना। इनकी भी सीरीज है और उस सीरीज को मैं लिखवाता हूँ, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी सीरीज। अगर आपने इस सीरीज को पढ़ लिया तो आपके आगे फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगी, जैसे आप मॉस पढ़ोगे, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या सोम पढ़ेंगे, तो उसमें आपको इस तरीके से मिलेंगे। आपको हमेशा ऐसा नहीं कि मीटर चलती रहेगी या सेंटीमीटर, आपको मिलीमीटर ही मिलेगा, सेंटीमीटर ही मिलेगा, माइक्रोमीटर ही मिलेगा। जैसे नाभिक की त्रिज्या होती है वो एंगस्ट्रॉम में होती है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो मैं इधर लिख रहा हूँ पहले, तो इसको आप नोट करिएगा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, उसके बाद मेगा, इसके बाद किलो, फिर हेक्टो, फिर डेगा। इसी तरीके से यहाँ पे डेसी, सेंटी, मिली, फिर माइक्रो, फिर नैनो, फिर पिको, फिर फेमटो, नैनो पिको, फेमटो, फिर एटो। तो इस तरीके से आपकी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर है, ये 16 है। आपको इनको याद रखना है, और इनमें से भी आपको मैं आपको बताता हूँ
नीचे से 1 2 3 4 5 ये याद रखने हैं, और यहाँ से ऊपर से 1 2 3 4 5 ये याद रखने हैं। इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ती है फिर भी आप याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन वैसे नहीं पड़ती है आपके आगे। अब देखिए एक्सा को हम बात करें तो ये होगा 10 टू द पावर 18, पेटा की बात करें तो 10 टू द पावर 15, टेरा की बात करें तो 10 टू द पावर 12, इसकी बात करें तो ये होगा 10 टू द पावर 9, मेगा होता है 10 टू द पावर 6, किलो होता है 10 टू द पावर 3, फिर ये हो जाता है 10 टू द पावर 2, फिर ये हो जाता है 10। अब यहाँ पर आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/10, यहाँ पर आएगा 1/100, 1/1000, 1/10 टू द पावर 6, 1/10 टू द पावर 9, 1/10 टू द पावर 12, 1/10 टू द पावर 15 और 1/10 टू द पावर 18। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -15 और 10 टू द पावर -18। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब बीच में क्या होता है, बीच में वो राशि होगी जो हमारे एमकेएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में जो भी हम लेते हैं वो वाली राशि हमारी यहाँ होगी। अब उसको हम यहाँ पे चलाते जाएंगे वहां पे हमारा चल जाएगा। जैसे अब देखिए, जैसे अगर हम मीटर की बात करते हैं, अगर हम मीटर की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, मीटर यहाँ आ जाएगा। अब मीटर से हम ऊपर जाएंगे तो ये वाली सीरीज चलेगी, और मीटर से नीचे आएंगे तो इधर से चलेगी। आपको याद रखना है यहाँ से ऐसे नहीं चल रही है सीरीज, कैसे चलेगी, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो अगर हम नंबरिंग देना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9th नंबर पे ये होगा। अगर ऊपर से आप सीरीज लेंगे तो 9th नंबर पे ये होगा, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 यानी कि 17 है ये। तो अब जैसे मीटर है, अब मीटर से ऊपर जाएंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, डेगा मीटर। अब देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मीटर लिख लीजिए, यहाँ पे मीटर, हर एक के पीछे मीटर लिख लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक डेगा मीटर में कितना होगा, 10 मीटर। एक हेक्टोमीटर में 10 टू द पावर 2 मीटर, एक किलोमीटर में 10 टू द पावर 3 मीटर। तो आपको पता ही होगा 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। सेम यही काम यहाँ करेंगे। अगर हम यहाँ पे मीटर लिख लें, अगर यहाँ पे हम मीटर लिख लें तो क्या हो जाएगा, 1 डेसीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -1 मीटर। अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -2 मीटर। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम पीछे मीटर लिखते जाएंगे, उससे हमें ये मिलता जाएगा 1 मीटर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 मीटर। अब इसको उल्टा कन्वर्जन आपको करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पहले तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ कि इसको आपको यूज कैसे करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। मोस्टली ये गीगा और मेगा तो बहुत ज्यादा आएंगी, इसके बाद ये मिलीमीटर तक यहाँ तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 को तो जरूर याद कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके आगे बताओ, देखिए अब जैसे आपसे पूछा गया कि भाई 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, ठीक है। आपसे देखिए, आपको यहाँ तो मिल रहा है कि 1 डेसीमीटर बराबर कितना है, 10 टू द पावर -1 मीटर है, लेकिन आपसे ये उल्टा पूछ लिया गया कि 1 मीटर बराबर कितना होगा। तो देखिए आपने क्या पढ़ा, आपने जो पढ़ा वो समझ लीजिए पहले तो भाई 1 डेसीमीटर बराबर क्या है हमारा, 1 डेसीमीटर बताया कि भाई 10 टू द पावर -1 मीटर है। इसका मतलब क्या होगा, 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर। अब इस मीटर को हम क्या कर सकते हैं, 1/10 को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, बट्टे में 1 लेके 1 का यहाँ गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। तो अब आप बता सकते हैं कि 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं। इस तरीके से इनका कन्वर्जन होता है, आपको बहुत अच्छे से इसको समझ लेना है। तो आज आपका यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा। तो आपका ये चैप्टर आज खत्म होता है यहाँ पर। इसके बाद जब क्वेश्चन सीरीज होगी, मैं इसकी क्वेश्चन सीरीज जब आपके एग्जाम होने वाले होंगे उससे पहले मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन सीरीज। साथ ही साथ अभी आपको लेकिन क्या करना है, इन सबको अच्छे से पढ़ना है, या फिर मैं अगला वीडियो एक क्वेश्चन पे या कुछ दिनों बाद एक क्वेश्चन सीरीज पे एक वीडियो इसके डालूंगा फर्स्ट चैप्टर का, कि फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट चैप्टर। तो आपको ये इन सबको अच्छे से याद कर लेना है, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।
तो इसी के साथ ही थैंक यू।